बाली जी को और कांग्रेस पार्टी को देती हूँ कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। नगरोटा के विकास की एक नई गाथा जो है वो 22 के बाद देखी जाएगी, उसकी शुरुआत आज से चालू है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का शोरगुल बेशक थम गया हो, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति अभी भी जारी है। ये राजनीति ब्लॉक्स के बीडीसी और जिला परिषदों के लिए हो रही है। इसी कड़ी में कांगड़ा के नगरोटा बगवां ब्लॉक में बीडीसी का चुनाव काफी रोमांचक भरा रहा। यहां आखिर के 5 मिनट में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ गई और कांग्रेस ने ब्लॉक बीडीसी अपने नाम कर ली। पूरा वाकया क्या रहा, आइए जानते हैं। दरअसल नगरोटा बगवां में आधिकारिक घोषणा के अनुसार शुक्रवार को बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने थे। इसे लेकर सुबह से ही एसडीएम ऑफिस में खूब शोर शराबा रहा। ब्लॉक की कुल 21 सीटों में 11 का समर्थन आवश्यक था। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने साथ 11-11 सीटों के समर्थन का दावा कर रही थी। 11 बजे से लेकर 1 बजे का बहुमत साबित करने का वक्त दिया गया था। इसी बीच कांग्रेस अपने 11 सदस्यों के साथ कार्यालय पहुंची। वाकया कुछ यूं हुआ कि जैसे ही कांग्रेस 11 सदस्यों के साथ उतरी, बीजेपी ने उनके एक सदस्य को अपने साथ मिला लिया और वे सदस्य मौके से गायब हो गया। कांग्रेस ने आखिर में कार्यालय में एंट्री कर ली और 10 समर्थित सदस्यों के साथ दावा किया। जब वक्त खत्म होने वाला ही था कि 5 मिनट पहले 12:55 पर बीजेपी 11 समर्थित सदस्यों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची। 1 बजे के बाद जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो बहुमत फिर कांग्रेस के पाले में ही आ गया और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष पद का बहुमत 11 सीटों से कांग्रेस की अंजना कुमारी को मिला। उपाध्यक्ष पद का बहुमत 12 सीटों से कांग्रेस के ही अमित कुमार को मिला। जब एसडीएम ने इसकी घोषणा की तो कार्यालय के बाहर बीजेपी विधायक हक्का बक्का हो गए और कांग्रेस कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने लगे। साफ तौर पर कहें तो कांग्रेस ने नगरोटा ब्लॉक में बीजेपी को रोमांचक जंग में हरा दिया। दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपनी जीत का श्रेय पूर्व मंत्री जीएस बाली और बीडीसी सदस्यों को दिया। मैं इस जीत का श्रेय बाली जी को और कांग्रेस पार्टी को देती हूँ कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और यहाँ अध्यक्ष पद के लिए जो जिम्मेवारी दी है तो उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जो सारे मेंबर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है बीडीसी के, और उन्हीं के वोट की वजह से हम जो अध्यक्ष पद जीएस बाली को सारा श्रेय जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। जीएस बाली जी की देन है। कितने वोटों से जीत सकती है? 12 वोटों से जीएस बाली जी की जीत हुई। लोगों ने भाजपा के खिलाफ आज जो समर्थन दिया है तो इसका सीधा सा संदेश है कि आने वाले चुनावों में एक बाली की तरह कांग्रेस आएगी और जीएस बाली यहाँ से फिर से। अपने सभी सदस्यों के साथ पूर्व मंत्री जीएस बाली खुद कार्यालय पहुंचे थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने पार्टी समर्थित सदस्यों पर छोड़ रखी थी। चुनाव को लेकर हर सवाल का उन्होंने सरल सा जवाब दिया कि ये चुनाव पंचायत सदस्यों का है। बेशक बीजेपी ने इन चुनावों में राजनीति को अंजाम दिया हो, लेकिन 25 सालों में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। रही बात चुनावी प्रक्रिया की तो उन्होंने अधिकारियों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप जरूर लगाए। क्षेत्र के व्यापारियों को भी उन्होंने अपना संदेश दिया और अधिकारियों को काम करने की नसीहत दी। धक्काकशी की गई, नंबर ना होने के बावजूद लोगों की मैंडेट को जुटलाने के लिए हर किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया गया। कुछ अधिकारी और कुछ व्यापारी पूरी तरह से गुंडागर्दी और चुने हुए मेंबरों को उठा कर ले जाते हुए देखे गए। सरकारी जगह पर बहुत सारे मेंबरों को ताला लगा करके, आप लोग उसकी गवाही है, ताला लगा करके रखा गया सरकारी रेस्ट हाउस में। बड़े अफसोस की बात है और मुझे विश्वास था कि कभी भी लोकतंत्र में गुंडागर्दी से, पैसे से, लोभ से, लालच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते नहीं हैं। हमारे 14 मेंबर जीते थे और
उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे। छोटा छोटा काम करते हैं लोग गांव में, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। एक मैं नाम नहीं लूँगा, महिला मेंबर का मुझे फ़ोन आया, उसके हस्बैंड को रात को उठा कर ले गए। ये बातें अच्छी नहीं है। ये नगरोटा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे हमने मेजोरिटी होने के बावजूद भी बीजेपी से अध्यक्ष को बना दिया था। जब कमेटी में डॉक्टर बिरमानी को अध्यक्ष बनाया था तो उस वक्त मेजोरिटी हमारी थी, मगर हमने कहा कि अच्छे लोग आगे आना चाहिए। आज भी यहाँ कंसेंसस से सब कुछ हो सकता था, और मगर लठबाजी से कभी कुछ हासिल नहीं होता। तो रिजल्ट जो अपेक्षा थी वही आया कि कांग्रेस की अंजना कुमारी जो है कुवाड़ी वार्ड से, वो अध्यक्षा बनी है, और जो अमित कंडी वार्ड से है, जो कंडी बड़ो वार्ड से हैं, वो वाइस चेयरमैन बने हैं। इन्होंने अपने आप ही बैठ करके अपने आप फैसला लिया कि कौन चेयरमैन का कैंडिडेट होगा और कौन वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट होगा। जहाँ तक काम का सवाल है, हम पूरी इनकी मदद करेंगे, और ये इनको सामने देखना चाहिए कि ये चेंज का द चेंज फॉर द गुड जो है वो शुरू हो गया है ना। इनको अपनी जो गिनती है, उल्टी गिनती, वो समझ लेना चाहिए। और मैं भी 25 साल से यही राजनीति कर रहा हूँ, और मैंने कभी पंचायत के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं किया। और यहाँ तो मुझे हालात ही बड़े अजीब से लग रहे हैं कि जो व्यापारी और अधिकारी वो काम कर रहे हैं बीडीसी बनाने के लिए, तो हमारी पूरी पैनी नज़र है उन लोगों के ऊपर। समय आने के ऊपर सबको साथ देना पड़ेगा, हमारे पास भी देंगे, लोगों के पास भी देंगे। उसमें अधिकारियों का पूरा रोल था, उनको अपने साथ, उनके साथ भेजने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये बातें ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जो इनका काम है करने का, बेरोजगारी के ऊपर, वो काम जीरो हुआ। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला, नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, किसी पे बिल्डिंग पे सफेदी नहीं हुई। आप टांडा में चले जाओ, लोग परेशान होके आ रहे हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, एक काम किया। मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के बच्चों को गलत तरीके से एडमिशन दिला रहे हैं। ये हम उसके बावजूद भी नहीं बोलते, पता होने के बावजूद भी नहीं बोलते कि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहिए, मगर ऐसी काम करेंगे कि गुंडागर्दी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और आज स्थिति क्या है कि ड्रग्स घर घर में, महल्ले महल्ले में बिक रही हैं। लोग अपना जो है काम जो है वो खो चुके हैं, लॉकडाउन में काम खो चुके हैं, मगर उसके बाद आगे कुछ नहीं हो रहा। तो ये है, अब ये आएंगे, आप लोगों ने इनकी प्रतिक्रिया ले लेनी। पर मेरा ये है कि अब नगरोटा के विकास की एक नई गाथा जो है वो 22 के बाद लिखी जाएगी। उसकी शुरुआत आज से चालू हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार हुए इन चुनावों का शोर गांव-गांव तक पहुंचा। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव के लिए जिला परिषद और बीडीसी चुनाव की काफी भूमिका रहती है। सत्ता में बैठी सरकार और विपक्ष भी इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखते हैं। अगर ऐसा है तो नगरोटा बगवां क्षेत्र में 2022 के लिए शंखनाद हो गया है। कांग्रेस ने यहाँ रोमांचक जीत दर्ज कर अपने विरोधियों को संदेश दे दिया है कि आखिरकार 2022 की सियासी जंग फिर लौटकर वहीं आने वाली है। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।